Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to 20 GK question session which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the 20 GK questions for today. So the first question is, as per BNSS, police custody can be for a maximum period of, so maximum period police custody का कितना हो सकता है, that is the question. So again we have discussed this in very detail in today's daily news analysis and the answer is A, 15 days. maximum आपकी पुलिस कस्टडी 15 days की ही हो सकती है. नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस हाउ मेनी डेज इज अ पुलिस ऑफिसर अलाउड टू कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर. सो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इसका प्रोविजन है एंड द आंसर इज बी 14 डेज. सो एफआईआर रजिस्टर करने से पहले 14 डेज की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है. नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी इन विच लैंग्वेज. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इस पे भी कंट्रोवर्सी आज के न्यूज़पेपर में प्रोवाइडेड है ये. सो किस लैंग्वेज के अंदर में होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? इज इट इंग्लिश, इज इट टू बी इन हिंदी, कैन इट बी इन एनी ऑफ द शेड्यूल 8 लैंग्वेज, 22 जो लैंग्वेजेस हैं. इफ यू नो द आंसर की ओरिजिनली शेड्यूल 8 के अंदर कितनी लैंग्वेजेस थी तो मेंशन कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में. एंड इज इट बोथ ए एंड बी? सो रिमेंबर दिस, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 348 ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की लैंग्वेज भी बताता है और ये भी बताता है कि सारे एक्ट्स और बिल्स होते हैं वो किस लैंग्वेज के होने चाहिए. एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सारे बिल्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने चाहिए. सो आंसर फॉर 3 इज ए. तो यहां पे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये गवर्नमेंट्स जो यूजुअली नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आर्टिकल 348 में इंग्लिश में बोला हुआ है और आपने जो ये लॉज बनाए भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपने संस्कृत नेम यूज कर लिए इनके, तो संस्कृत तो अलाउड ही नहीं है. हिंदी भी अलाउड नहीं. आप 348 को रीड करोगे तो यू विल फाइंड आउट हिंदी भी कहीं मेंशन नहीं है. बस ये जरूर प्रोवाइडेड है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई और लैंग्वेज में भी एक्ट्स बना सकती है. अगर वो किसी और लैंग्वेज में एक्ट्स को ड्राफ्ट कर रही है तो उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन होना रिक्वायर्ड होता है. सो रिमेंबर दिस, आर्टिकल 348 के अंदर में सारे लॉस इंग्लिश में ही होने रिक्वायर्ड होते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द नारी शक्ति वंदना अधिनियम, वंदन अधिनियम. अब ये एक्चुअल में इसका एक्चुअल नेम है जो आपका विमेन रिजर्वेशन एक्ट है, विमेन रिजर्वेशन बिल है, उसके अंदर में जो लॉ बनाया उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम. और क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट शैल बी रिजर्व फॉर विमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली. कितनी परसेंट सीट्स को आपको रिजर्व करना है? सो आंसर इज 33%. 1/3 सीट जो होंगी वो विमेन के लिए रिजर्व करी जाएंगी. नेक्स्ट पे आते हैं, सेंसस इन इंडिया आर कंडक्टेड एवरी 10 years. विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेड सेंसस इन इंडिया? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो. ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इज द ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द डीलिमिटेशन. डीलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्रीज को एडजस्ट करना. सो बाउंड्रीज को एडजस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर एवरी सेंसस, हर 10 साल में सेंसस होगा, उसके बेसिस पे हम बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करेंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करेंगे और वो काम होता है एक स्पेसिफिक बॉडी का. स्पेशल बॉडी क्रिएट करी जाती है जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन. सो आंसर फॉर 6 इज गोइंग टू बी डी. डोंट गेट कंफ्यूज. 5th में भी ये सी ऑप्शन था, यहां पे भी सी ऑप्शन यही है. 5th में आंसर सी था, 6th में आंसर डी है. Growth in India's GST collection slowed to a 3-year low in June. GST Act was enacted by which constitutional amendment act? So 2016 के अंदर में इस GST Amendment Act को लेकर आया गया था और उसका नंबर था 101 Amendment Act. 101 Amendment Act of 2016. So answer for 7 is going to be B. Which of the following items is not covered under the GST regime? So 3 आइटम्स बताए हुए, इनमें से कौन सा GST में नहीं है? So तीनों ही GST के अंदर नहीं आते हैं. So answer is going to be D, all of the above. Alcohol for human consumption, electricity, petroleum products are outside GST, यानी इन पे स्पेसिफिक सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस लगते हैं जो पहले लगते थे. Next, NHRC has issued notice to Foxconn. Who is the current chairperson of NHRC? So ये chairperson and NHRC has been in news a lot. So उनके current chairperson कौन है? उनके current chairperson है retired Supreme Court Justice Arun Mishra. So do you know what is the retirement age for the chairperson of NHRC? If you know the answer, please mention in the comment box the retirement age for chairperson of NHRC. Next, who is currently serving as the interim president of Iran? So
ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर में, और प्रेजेंटली अब वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं. सो हु द पर्सन हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट इज करंटली सर्विंग एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, एंड द पर्सन आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, एंड द आंसर इज सी, मोहम्मद मुकबर इज द करंट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. सो आंसर फॉर 10th इज गोइंग टू बी सी. Next, which of the following country is not a signatory of 2020 Abraham Accords with Israel? So ये US की हेल्प से कुछ Abraham Accords साइन हुए थे with Israel, जिसके अंदर में मिडल ईस्ट के अंदर में और इसराइल के नेबर के अंदर में हम कैसे पीस को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस आई वुड से कि स्टार्ट करे जाएंगे इन स्टेट्स के बीच में, उनके लिए Abraham Accords स्टार्ट हुए थे. सो आउट ऑफ दिस 4 कंट्री, 1 कंट्री इज नॉट अ सिग्नेटरी एंड दैट कंट्री इज डी, लेबनान. सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि ये 3 कंट्रीज तो हैं, इनके अलावा एक और कंट्री है जिसने अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करा है. सो लेबनान की जगह में अगर मुझे सही आंसर रखना हो तो 4th ऑप्शन क्या बन जाएगा? ओके, सो लेबनान इज नॉट अ सिग्नेटरी. When is Pride Month or the LGBT Pride Month, which is a month-long observation dedicated to celebration of LGBT Pride celebrated each year? So जो अभी आपका previous month गया जून मंथ, उसको Pride Month की तरह भी सेलिब्रेट किया जा सकता है to commemorate whatever LGBT community has done for the society. So 12th का B हो जाएगा आंसर, जून. Next is which of the following right is not granted to the LGBTQIA plus community in India? Do you know the full form of these all the words? This is also important क्योंकि हो सकता है ये simply full form भी पूछ लिया जाए. So if you know the answer, mention it in the comment box. LGBTQIA plus इन सबका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या, फुल फॉर्म बता दीजिए बस. सो इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो इंडिया में इस कम्युनिटी को नहीं मिला हुआ है? सो द राइट विच हैज नॉट बीन ग्रांटेड इज द राइट टू मैरी, बिकॉज राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज हेल्ड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2023 ओनली. सो राइट टू मैरी इज नॉट अ राइट ग्रांटेड टू LGBTQ. बाकी के राइट्स इनके पास में भी हैं. Next, who is the current chairperson of the 16th Finance Commission of India? So 16th Finance Commission जो आपका फाइनेंस कमीशन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको चेयर कौन कर रहा है? So the chair is Arvind Panagria. So answer for 14 is going to be D. We have discussed all of these questions in our daily news analysis. नेक्स्ट पे आते हैं which of the following is not true about the Finance Commission of India? So if you will look at the option, इससे डरना नहीं चाहिए आपको. कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते सर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे गलत हो रहे हैं. एक बार आप रीड करेंगे, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप करेक्टली इसको कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस दिस टुडे कि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं. सो इफ यू विल लुक एट द बी ऑप्शन, इट इज सेइंग दैट दीज आर बाइंडिंग. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू. सो आंसर फॉर 15th इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो आज के डेली क्विज के अंदर में आपके आए थे. सो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और उनका आपको आंसर देना है. सो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? तो शी वाज मीरा कुमार. सो मीरा कुमार वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा जो UPA 1 के अंदर में बनाई गई थी. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा टू सर्व 2 टर्म्स? तो ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करा गया, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओम बिरला अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट स्पीकर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन देख के टिक मत कर देना, आंसर इज सी, GB मावलंकर. GB मावलंकर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ऑफ जो पहली लोकसभा बनी थी उसके फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी यही थे और इन्होंने लगातार 2 इलेक्शंस फाइट करे थे और जीते थे. सो ही बिकेम द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर एज वेल द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर टू हैव 2 टर्म्स. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर पे. In the event of speaker's office falling vacant, who presides over the sessions of the Lok Sabha? So अगर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है, मतलब स्पीकर ऑफिस में है ही नहीं, या फिर लेट्स से स्पीकर अगर एब्सेंट भी है, तो उसके अब्सेंस के अंदर में कौन लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को होल्ड करता है? सो इट इज द डेप्यूटी स्पीकर. सो स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर उसकी प्रोसीडिंग्स को हैंडल करेगा. Next is which of the following has joined the project Nexus to facilitate instant cross-border retail payments? So we have discussed this also.
कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोथ बी एंड सी करा है, बिकॉज एनपीसीआई रेगुलेट करता है आपके पेमेंट सिस्टम्स को, बट यहां पे आंसर है बी, आरबीआई ने ज्वाइन करा आपका प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसके अंदर में आपके 4 आसियान नेशन प्लस इंडिया अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लेगा, जिससे आप इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स कर सकते हो उनके सिस्टम्स के ऊपर पे। सो आंसर फॉर 19th इज गोइंग टू बी बी। वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो टुडे। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हिच कंट्री हैज पास्ड अ लॉ टू ग्रांट पेरेंटल लीव टू ग्रैंडपेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड। सो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एक लॉ पास किया है जिसमें वो ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर लीव लेना चाहें, पैटर्निटी लीव या मैटर्निटी लीव लेना चाहें अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, तो वो ले सकते हैं, और वो कंट्री है स्वीडन। सो इंडिया के अंदर में मैटर्निटी लीव का प्रोविजन तो है, मैटर्निटी लीव तो होती है, और कितने वीक्स की होती है, कितने वीक्स की पेड लीव मिलती है बाय लॉ। सो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 में आया था। आप मेंशन करके बताइए मुझे इंडिया के अंदर में मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट के अंदर में कितने मंथ्स की पेड लीव मिलती है। चलिए मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं, 25, 26, 27 और 28 वीक्स। कितने वीक्स की पेड मैटर्निटी लीव मिलती है आपके मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट में। इंडिया के अंदर में पैटर्निटी लीव का कोई लॉ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट 15 डेज की पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करता है। कई प्राइवेट कंपनीज 6 वीक्स तक की भी पैटर्निटी लीव यानी फादर को लीव मिलती है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर में बाउंडेशन हो या बाइंडिंग हो कि आपको लीव देनी है। बट मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अंदर में आपको मैटर्निटी लीव ऑफ दीज मेनी वीक्स, ऑफ हाउ मेनी वीक्स यू हैव टू गिव टू योर एम्प्लॉय। तो ये आपका 20 जीके क्वेश्चन थे। आई होप यू हैड समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीज 20 जीके क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।